हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल व वोल्टनियल सेल के नाम से जाना जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन सेलों के माध्यम से जो रासायनिक ऊर्जा है उसको हम किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, इस सेल की कार्यप्रणाली में रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, ये जो सेल है इसकी जो कार्यप्रणाली है वो किस पर है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि, इस सेल में Zn धातु की क्षण ZnSO4 व कॉपर को CuSO4 विलयन में अलग अलग पात्रों में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, दोनों विलयनों को KNO3 लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब ZnCu इलेक्ट्रोड को किसी धातु के द्वारा गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह Zn और Cu की ओर बाह्य परिपथ में होने लगता है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये हमारे पास में क्या है, डायग्राम में। ठीक है, फर्स्ट में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दो क्या देके रखी, हमको छड़ देके रखी है। एक क्या है Zn की, दूसरा ये क्या है कॉपर यानी Cu की। अब यहाँ जो Zn की जो क्षण है वो क्या है, ZnSO4 की विलयन में डूबी हुई है, और जो कॉपर की छड़ है वो क्या है, CuSO4 की विलयन में डूबी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देके रखा है, दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया गया है, कि NO3 से भरे हुए एक लवण सेतु का यहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब दोनों क्षणों को मीन्स Cu एंड कॉपर इलेक्ट्रोड को किसी धातु की सहायता से गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होने लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रभावित होने लगेंगे कि कहाँ से कहाँ तक, Zn से Cu की ओर, कहाँ से Zn से Cu की ओर बाह्य परिपथ में ये होने लगता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो इस सेल में क्या है, Zn धातु की क्षण ZnSO4 विलयन में तथा कॉपर धातु की क्षण कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, डुबाकर रखा जाता है। दोनों विलयनों को जोड़ने के लिए KNO3 लवण सेतु द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड को किसी धातु के साथ या किसी धातु के द्वारा गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ दिया जाता है, जिससे अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह Zn से Cu की तरफ होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम रिएक्शन क्या बोला है, Zn इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु जिंक आयन बनाकर विलयन में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, कि जो जिंक के इलेक्ट्रोड के क्या है, जिंक परमाणु है वो आयन बनाकर विलयन में, यहाँ विलयन में चले जाते हैं। यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या है उपस्थित है, अब वो कहाँ की, जिंक से कॉपर की ओर जाते हैं, तो ये कॉपर में क्या है पहुंचकर CuSO4 विलयन में उपस्थित जो Cu+ आयन है, ठीक है, आयनों को कॉपर धातु में बदल देती है। किस में बदल देती है, Cu+ आयन को कॉपर आयन में बदल देती है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद में वो क्या हो जाती है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वहाँ पर ये जमा हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे रिएक्शन आती है कि इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है। ठीक है, एनोड का काम कर रहे हैं, जो जिंक है वो किसका काम कर रहा है, एनोड माइनस का काम कर रहा है, और जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, कैथोड यानी प्लस का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस सेल में Zn इलेक्ट्रोड इन एनोड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, मीन्स जो हमारे पास Zn धातु है वो किस में चेंज हो रही है, आपकी आयन में चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, यदि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दे रहा है, मीन्स वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, मीन्स वहाँ क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। ओके, तो इस सेल में Zn इलेक्ट्रोड एनोड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण होता है। तो Zn, ठीक है, रिएक्शन करने के बाद में यहाँ क्या बना रहे हैं, वो Zn2+ N+2e यानी 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिलीज कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, जब कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है, जब कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Cu जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद में क्या बनाता है, कॉपर बना लेता है। ठीक है, अतः संपूर्ण अभिक्रिया फर्स्ट में हमने देखा था कि Zn है, Zn किस में चेंज हो जाता है, आयन में, और जो कॉपर आयन है वो किस में, कॉपर है। मीन्स ये क्या है, हमारे पास में रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ZnS+ कॉपर आयन रिएक्शन करके
कॉपर प्लस जेड एन आयन में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।